पंचायत में विनोद का ये डायलॉग मानो सीधे दिल में उतर गया। लोगों ने कहा यार इस आदमी ने कलेजा छीन लिया। साइडलाइन एक्टर होने के बावजूद कैसे मेन एक्टर से बड़ा छाप छोड़ना है वो कोई विनोद से सीखे। वैसे बात सही थी। विनोद का गरीब हूं गद्दार नहीं और विधायक जी का वो चश्मा वाला डांस जो था ये वाला, ये दो ऐसा था जो लोगों के दिलों में घर कर गया। लेकिन क्या पंचायत का नया सीजन वैसे आपके दिल में घर कर गया? हां, कई लोग ऐसे जिन्हें लग रहा है कि यार गांव के मेले में बड़ी उम्मीद से गए थे, मन में गुब्बारे थे, सोचे थे कि झूला झूलेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता लगा झूला जो है वो टूटा पड़ा है और मिठाई बासी है। पंचायत की भी यही कहानी है। वही पुरानी थीम, गांव की सियासत, हल्की फुल्की कॉमेडी, सचिव जी का उलझा हुआ चेहरा, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा थका थका लग रहा था। वो जो नयापन हम और आप तलाश रहे थे वो नयापन मिला नहीं, और जहां मिला वो बड़ा लिमिटेड था। कुछ कुछ जगह तो हमको मजा आया, लेकिन उस सादगी में ताजगी नहीं थी। इस बार वो ताजगी गुमगुम सी थी। ऐसा लगा कि पंचायत थोड़ी बोरिंग हो गई है। मतलब जितनी एक्साइटमेंट हमें थी वो बोरिंग रह गई। हालांकि अगले सीजन को लेकर एक्साइटमेंट है क्योंकि प्लॉट थोड़ा बदला है, लेकिन ये सीजन बड़ा मामला धीरा कर गया। कहने को जीतू भैया जो जितेंद्र कुमार सचिव जी वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन बाकी किरदार थोड़ा थोड़ा मामला कंफ्यूज कर रहे थे। सचिव जी ठीक थे, प्रहलाद चाचा की दर्द भरी शांति थी, मतलब तो था, बट वो मजा नहीं आ रहा था। रिंकी और सचिव जी की लव एंगल कहानी भगवान जाने कब तक पड़ेगी। मतलब लोग पक गए 4 सीजन यार, 4 सीजन में इनकी लव स्टोरी कुछ नहीं हो पाई। वही हर एपिसोड में पुरानी नज़रों से नज़रों का टकराना और फिर वही सस्पेंस। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या। मतलब लोग बोले कि भैया इतना धीरे बैलगाड़ी नहीं चलती जितना धीरे इन दोनों की लव स्टोरी चल रही है। कुल मिलाकर कहें तो पंचायत, अगर आप पुराने प्रशंसक हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार कुछ नया लेके जाएंगे जो पिछले सीजन में आया था, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इस बार पंचायत की आत्मा जो है वो थोड़ी सी गुम गई है। कुछ पल हैं जो दिल को छू जाते हैं, जैसे विनोद वाला था कि भैया हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, लेकिन पूरा सफर जो है वो अधूरा सा लगता है। अब अगले सीजन में देखेंगे क्या होगा, लेकिन इस सीजन में नयापन कम से कम नहीं मिला। पंचायत अगर आपने देखी तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी तो थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं, थोड़ा आपका मजा किरकिरा कर देते हैं। तो पंचायत सीजन की कहानी जो है वो फुलेरा गांव के प्रधानी के इर्द गिर्द ही है। मंजू देवी जी जो हैं वो अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में है, जबकि बनराकस जो हैं अपनी पत्नी क्रांति देवी के लिए कुर्सी हथियाने में लगे हैं। और इस सीजन में सच कहें तो बनराकस जो है और विनोद, ये दोनों प्रधान जी और उनके सहयोगियों पर बड़े भारी पड़े। चाहे बात एक्टिंग की जाए, चाहे बात स्क्रीन प्रेजेंस की जाए, या शो के अंदर बुद्धि लगाने की, या इमोशनल मूवमेंट में गहरी छाप छोड़ने की, हर जगह पर हमको ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल नजर आए, सिवाय उस आखिरी सीन के जहां पर प्रधान जी अपने हाथ से तोड़ते फोड़ते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त सीन देते हैं। सचिव जी की ज़िंदगी वैसे ही बदहाल है, उनकी ज़िंदगी कोई अच्छा होता नहीं। पिछले सीजन में बनराकस से लड़ाई हो गई थी तो फिर धारा 323 के तहत केस दर्ज हो गया था। अब वो बेचारे इसी में परेशान है कि कैट का एग्ज़ाम दें, कॉलेज में एडमिशन लें, उसके बीच में कहीं ऐसा ना हो कि मामला बढ़ जाए। रिंकी वाली लव स्टोरी वो तो बैलगाड़ी से भी स्लो है जैसा हमने कहा। हालांकि 1-2 सीन है जो थोड़ा दिल को छूता है, जैसे एक टंकी वाला सीन है वो थोड़ा बढ़िया सीन है जब मार खा के आते हैं। एक सीन और है जहाँ पर वो मफलर वाला सीन है, वो थोड़ा बहुत बढ़िया लगता है। मतलब वहीं तक बस उतना ही झेलने लायक है, उससे आगे आप झेल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है उतना बढ़िया है, उसके बाद बहुत स्लो कहानी है। प्रहलाद चचा का किरदार जो है वो बढ़िया है, थोड़ा गहरा हुआ है लेकिन बहुत गहरा नहीं है। मतलब पिछले सीजन में काफ़ी कुछ उनके साथ हुआ था और बड़ा इम्पैक्टफुल किरदार था। इस बार खाली एक सीन है, मतलब 1-2 सीन है जहाँ पर वो अपने दर्द को बयां करते हैं, और एक सीन है जहाँ पर बनराकस की पत्नी लड़ाई करती हैं तो वहाँ पर उनके चेहरा वगैरह दिखाते हैं, वहाँ थोड़ा बढ़िया कहानी आती है। लेकिन जितना इम्पैक्ट पिछले सीजन में आप ले गए थे उतना ज़बरदस्त नहीं है। इस सीजन में मेरे हिसाब से अगर किसी ने बाजी मारी है तो बनराकस, उनकी पत्नी और विनोद का वो जो क्लाइमेक्स में रोने वाला सीन है और उनका डायलॉग कि भैया गरीब है गद्दार नहीं, मुझे लगता है कि सीजन का सबसे खतरनाक सीन है जो फुलेरा की आत्मा को
दर्शाता है। तो इस सीजन क्या बढ़िया है, सबसे कमाल हमको विनोद लगे। मतलब विकास पहले भी अच्छे थे, लेकिन इस बार विनोद जो है हमको ज़बरदस्त लगे। सचिव जी और बाकी सारे किरदारों के ऊपर हमको लगता है विनोद ने बाजी मारी है। क्लाइमेक्स में रोने वाला सीन और अपनी वफादारी वाली कहानी, ये दो इम्पैक्टफुल है। उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, रॉ है, और मुझे लगता है कि इस बार उनके किरदार पर बड़ी मेहनत भी की गई है, उनको अच्छे से दिखाया गया है और उन्होंने भी अपनी एक्टिंग से जान डाली है। उनका किरदार जो है वो जीवन के लिए भी सिखाने वाला है कि भले ही जीवन में आपको साइड रोल मिल जाए, लेकिन आप अपने टैलेंट से चीज़ें बदल सकते हैं, और ये उन्होंने बदला है। दूसरा, विधायक जी का जो भोजपुरी वाला डांस है वो भी गजब का था यार। मतलब आपको बढ़िया लगा ये वाला डांस जो था उनका, चश्मा वाला, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो सोशल मीडिया पर भी हुआ है वो यही हुआ है। बनराकस के साथ जो उनका डांस है वो ज़बरदस्त। और एक वो विनोद का रोने वाला सीन, काफ़ी लोगों ने कहा कि इस साल सबका कमबैक हो रहा है, हर आदमी इस साल कमबैक करके जीत जा रहा है, तो वो एक कहानी है। बाकी मीम्स की बौछार आई है, सोशल मीडिया पर सारी कहानी चल रही है। और बेहतर की बात करें, प्रधान जी घर छापेमारी वाला भी ठीक ठाक सीन था, वो भी बढ़िया कॉमेडी सीन था। मंजू देवी जी का, हमको नीना गुप्ता भी अच्छी लगी, मतलब उनकी भी एक्टिंग ठीक है, वो भी जहाँ जहाँ आई है ठीक ठाक उन्होंने किया है। रिंकी सचिव जी वाला जो रोल है वो थोड़ा सा मामला ढीला पड़ा है, टंकी और मफलर वाले सीन को अगर हटा देते हैं तो। और एक सीन जो रिंकी का आता है जहाँ पर वो जाके विधायक जी की बिटिया से लड़ाई लड़ लेती है। प्रहलाद चाचा इस साल हमको उतने गहरे नहीं लगे, एक दो जगह आया जहाँ पर कहे कि बेटा शहीद ना हुआ, मानो लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे लॉटरी लग गया हो, वो सब सीन था, बट उतना ज़बरदस्त नहीं रहा। कमजोरी की जहाँ तक बात है, पंचायत हर साल जब आती थी या हर सीज़न जब आती थी तो अपनी सादगी और दिल छूने वाली कहानी के लिए थी। सीज़न 4 में है सब कुछ, लेकिन काफ़ी कुछ कमी है, पिछले सीजनों जितना ये स्ट्रांग नहीं है। आखिरी के कुछ एपिसोड में, खासतौर पर 5वें 6ठे एपिसोड में ऐसा लगता है कुछ लंबा खींच दिया गया। कुछ सीन जैसे टॉयलेट साफ करने वाले सीन को लेकर मंजू देवी, क्रांति देवी की हाथापाई बेवजह और बहुत लंबे लगते हैं। फिनाले में वो धमाकेदार ट्विस्ट भी मिसिंग है जो बांध के रखता था, और इसीलिए कई सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है एक बार आप देख सकते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते। संगीत की बात करें तो पिछली बार गाना बड़ा वायरल हुआ था, ए राजा जी बड़ा चर्चित हुआ था, हिंद का सितारा। इस बार हिंद का सितारा जितना कोई चर्चित गाना नहीं आया है, और वो भी यहाँ पर कमी दिखाता है। नाना जी जब इनके आते हैं मंजू देवी के, वो थोड़ा इम्पैक्टफुल है, लेकिन फिर नाना जी जो थॉटफुल होते हैं वो उतना दिखाया नहीं, वो और डाल सकते हैं। और प्रधान जी भी थोड़े कमज़ोर लगे हैं पूरी पिक्चर में हमको, सिवाय उस आखिरी सीन के। एक्टिंग सबकी ठीक ठाक है। विनोद जितेंद्र जो है सचिव जी वो ठीक थे, कैट की टेंशन उनका वही थका हारा और परेशान किरदार जो है वो ठीक था। विकास चंदन राय जो है वो हंसाते हैं, अच्छी टाइमिंग है। विकास और विनोद की जोड़ी जो है पंचायत में बढ़िया है। विनोद सबसे असली पैकेज है, सरप्राइज पैकेज इस सीज़न के वही हैं, और उनका वही डायलॉग जिसको हम 2-3 बार इस वीडियो में भी कह दिया कि गरीब है गद्दार नहीं, हमको लगता है सबसे बड़ा हाईलाइट वही है और सबसे इम्पैक्टफुल वही है। वही हैं जो आपको बनराकस से मोहब्बत करवा देते हैं और आपको लगता है कि नहीं उस पार वाले भी जीतने चाहिए, इस पार वाले जीते हैं उस पार वाले जीत जाएंगे। रघुवीर जी ठीक है, नीना जी भी ठीक हैं, मतलब थोड़ा उस हिसाब से उनको ताकत नहीं दी गई है। क्रांति देवी ज़बरदस्त है, सुनीता जी जिनका नाम है, क्रांति देवी किरदार इस बार मजबूत हुआ है और वो जहाँ भी एक्टिंग करती हैं वो छा जाती हैं, तो वो ज़बरदस्त हैं। पंकज झा जो विधायक जी हैं वो भी बेहतर हुए हैं, हालांकि और ज़्यादा रोल होता तो और मज़ा आता, लेकिन जहाँ जहाँ दिखे हैं बेहतर है। कुल मिलाकर ठीक ठाक है, बट उतना ज़बरदस्त नहीं है, थोड़ा कुछ मिसिंग है और इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। इसीलिए शायद रिएक्शंस भी जो है मिले जुले आ रहे हैं। कोई कह रहा है बढ़िया है, दिल को छू गई, तो कोई या ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उतना मज़ा नहीं आया। स्टोरी टेलिंग इमोशंस हैं लेकिन उतना गहरा असर नहीं किए। पिछली बार हम लोग कुछ लेकर गए थे, इस बार थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सस्पेंस नहीं है, धीरे धीरे चल रही है, मज़ा किरकिरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं। मंजू देवी का हारना, बनराकस का जीतना कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हालांकि हमको लग रहा है कि यही अगले सीज़न में शायद बेहतर कर देगा, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलेगा कि चलो अब उस पार से देखते हैं सचिव जी कैसे परेशान होते हैं। सो ओवरऑल अगर आप पंचायत के फ़ैन हैं तो ये सीज़न आपके लिए है। फुलेरा की सादगी, डायलॉग्स, छटपटाहट, विनोद के इमोशंस। अगर आप नए हैं तो फिर आप पुराना वाला देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। नए वाले में उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो 5 में से हम 3 रेटिंग दे देते हैं हमारे हिसाब से। चलो बहुत होगा तो 3 में 0.5 और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए, पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए। बट ये 5 आउट ऑफ 5 सीज़न नहीं था। आप बताइए, आपने देखा? अगर आपने देखा तो आपको सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा था? विनोद का रोना, विधायक जी का डांस, रिंकी और सचिव जी का वो मफलर वाला सीन, या प्रधान जी का वो आखिरी वाला सीन जहाँ वो पलटते हैं
और कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तो गाइस सीजन 4 पंचायत का मैं आपको वीडियो कुछ एनालिस्ट डाल रहा हूँ जो शुभंकर मिश्रा जी के अपने हिसाब से कुछ ओपिनियन दिए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन और भी फोर्थ सीजन, इसमें से फर्स्ट और सेकंड थर्ड में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं हुआ है। और 4 में हमको भी लगा था कि कुछ नया होगा पंचायत के लिए, लेकिन उसमें भी वही घिसी पिटी कहानी है और कुछ नया और लेटेस्ट कुछ आया नहीं है। तो ये कुछ बारे ओपिनियन दिए हैं, आप भी अपना राय बताएं कि क्या इसमें चेंज होना था और क्या नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें वही बार बार डायलॉग भी वही रिपीट हो रहा है, बस विनोद और कुछ कुछ का बाद चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और मेरे को बताएं, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर।